नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी चैप्टर जो 14 है उसके बारे में, जिसमें हमने स्टार्ट की थी 14.1 प्रश्नावली, जिसका हमने बेसिक किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिएगा। और स्टार्टिंग के हमने इसके सवाल कर लिए थे, जिसमें तीसरा सवाल तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर जाके पीछे वीडियो में देख लीजिए। हालांकि हम बात कर रहे थे समांतर माध्य निकालने की। समांतर माध्य निकालने की हमने 3 विधियां बात की थी, जिसके अंदर हमने पहली विधि जो है प्रत्यक्ष विधि, उसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे कल्पित विधि और पद विचलन विधि क्या होती है, और साथ में वापस से रिपीट करेंगे हमारी जो पिछली विधि थी प्रत्यक्ष विधि उसके बारे में। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो इस सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रश्नावली के पूरे 15 में से 15 नंबर लेना चाहते हैं तो पीछे वाला वीडियो भी पूरा अच्छे से देखिएगा। उसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा समांतर माध्य के तीनों मेथड आपके। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल है, यानी सवाल नंबर 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार सारणी में लिखी हुई है। आपको कहा उपयुक्त विधि को चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको लिखा हुआ है माध्य ज्ञात करना है। अब आप विधि कौन सी लगाएंगे वो देखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष विधि को देख लिया था। इस सवाल को हम देखेंगे कौन सी विधि से? कल्पित विधि से। कौन सी विधि? कल्पित विधि। हालांकि हमें सारणी तो उसी तरह बनानी है। पहले हम बनाएंगे इसकी सारणी। ये जो हमारी सारणी है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो वर्ग दिया हुआ है, इसके बाद में हम लिखेंगे यहां पर f, यहां पर हम निकालेंगे मध्यमान, यहां पर d निकालेंगे और यहां पर fd। चलिए हम देखें इस सवाल को। तो सबसे पहले हृदय स्पंदन, ये दिया हृदय स्पंदन की दर दी हुई है। हृदय स्पंदन दे रखा है प्रति मिनट कितना है, ठीक है। हृदय स्पंदन की संख्या यहां पर दे रखी है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या जिसको हम f कहते हैं। ये हमारा किसका मान है? f का। तो सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है 65 से लगा के 68 तक, दूसरा दे रखा है 68 से लगा के 71 तक, तीसरा दे रखा है 71 से लगा के 74 तक, ये दे रखा है 74 से लगा के 77 तक, फिर दे रखा है 77 से लगा के 80 तक, फिर दे रखा है 80 से लगा के 83 तक, और फिर दे रखा है 83 से लगाकर 86 तक। ठीक है, यहां पर f का मान दे रखा है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इसमें हमें समांतर माध्य में सबसे पहले वर्ग में मध्यमान की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी x तो आपको निकालना ही पड़ेगा। x कैसे निकालते हैं मैंने आपको तरीका बता रखा है। इन दोनों को जोड़ो और फिर 2 का भाग, यानी 65 और 68 कितने होते हैं? 65 प्लस 168 133। 133 में भाग करेंगे 2 का तो कितना आ जाएगा? 66.5। कितना आ जाएगा? 66.5। दूसरा शॉर्ट तरीका देखो इन दोनों का, 65 और 68, यहां लिखा हुआ है 65 और यहां लिखा हुआ है 68। इन दोनों में अंतर देख लो कितने का है। तो मैंने क्या किया, 68 में से 65 घटाया, कितना आया? 3। अब 3 का आधा करो। 3 का आधा कितना होता है? 1.5। 3 का आधा कितना होता है? 1.5। हम पहली वाली संख्या में 1.5 जोड़ते जाएंगे ना तो अपने आप x का मान आता जाएगा। यानी 66 में 1.5 जोड़ो, 66 और 1 सॉरी 65 में 1.5 जोड़ो तो 65 और 1 कितना होता है? 66, फिर 0.5 लगा दो, यानी आ जाएगा 66.5। 68 का निकालेंगे तो ये क्या जाएगा? 68 में 1 जोड़ो 69 और 0.5, 70 में 1 जोड़ो 71 में 1 जोड़ो 72 और 0.5। इस तरह से 74 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75.5। इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78.5। इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81.5, और इसमें जोड़ेंगे तो 84.5। ये हमने क्या निकाल लिया?
हमने निकाल लिया यहां पर x का मान। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है कल्पित विधि से। कौन सी विधि, कल्पित विधि। तो सबसे पहले हम मानेंगे a का मान, हम मान लेंगे, माना, यहां ऊपर लिखना है, जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं। बिल्कुल बीच वाली संख्या आप ये मानेंगे। कौन सी, बिल्कुल बीच वाली संख्या। देखो यहां पे हमेशा किस में से मानना है, a x में से मानेंगे। हमने ये मान लिया, ये हमारा क्या है, a है। बिल्कुल बीच वाली संख्या आपको माननी है, बिल्कुल बीच वाली संख्या आपको मानिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां पर d निकालना है। d कैसे निकालते हैं, x माइनस a, जो आपने a माना है वो सब में से घटा दो 66.5 में से। देखो कैसे घटाना है, x का मान पहले रहेगा 66.5 माइनस कितना है 75.5, कितना है 75.5, सब में से ये घटाएंगे। तो देखो घटाने से क्या होगा, इसके सामने ये घटाएंगे तो इससे तो सामने जीरो रख दो पहले ही, क्योंकि 75 में से 75.5 में से 75.5 घटाएंगे तो जीरो। इससे ऊपर संख्या माइनस में आएगी, इससे नीचे प्लस। तो 75 में से 66.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से उल्टा घटाएंगे तो ये आ जाएगा, यानी इसमें से घटा लेते हैं 66.5 तो ये आ जाएगा 0, और यहां से घटाएंगे तो 9, कितना आ जाएगा 9.0, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 9। इसमें से घटाएंगे तो माइनस का कितना है 75, 3, और यहां घटाएंगे तो 6, यहां पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस का 3। इस तरह से इससे नीचे प्लस में आएगा। 75 में 78 में से 75, अब 78 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। 81 में से घटाएंगे, सॉरी 3, 81 में से घटाएंगे तो 4, और ये आ गया 9। अब हमें यहां क्या करना है, यहां कुछ भी खास नहीं करना। यहां fx निकालते थे, यहां fd निकालना है। क्या निकालना है, fd। क्या निकालना है, fd। हमने क्या किया, सब में से, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, सब में से हमने क्या किया है, माइनस किया है 75.5। सब में से 75.5 हमने घटाया है। सब में से जितनी भी संख्या उसमें से 75.5 हमने घटा दिया। पहली संख्या, दूसरी, इसमें से भी 75.5, इसमें से भी, इसमें से भी, सब में से, तो ये संख्या हमारे पास आ गई। अब हमें f और d की गुणा करनी। ये हमारा f है और ये d है, इसकी गुणा करो। 2 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18। 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके माइनस का 24। 3 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 9। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, 0, यानी इसके सामने भी 0 रहेगा। 7 को 3 से गुणा किया, 21। 6 को 4 से गुणा किया, 24। 9 को 2 से गुणा किया, 18। अब हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, अपनी सवाल को इजी करने के लिए इन संख्याओं को, माइनस वाली को अलग जोड़ लेते हैं, प्लस वाली को अलग जोड़ लेते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस और प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं। अलग जोड़ेंगे तो देखो कितना होगा, ये हो गया माइनस का 18, माइनस का कितना हो गया 24, और माइनस का 9। इनको जोड़ते हैं, 8 और 4 12, 12 और 9 कितने हो गए 21। 21 का 1 80 लगी 2, 2 और 1 3, 2 5, कितना हो गया माइनस का 51। और इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा 5, यह आ जाएगा 23, 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3 80 लगी 1, तो यह आ जाएगा 6। यह आ गया माइनस का 63, यह आ गया माइनस का 51। अब हमें क्या करना है, प्लस का 51। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, तो 63 में से हम 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा 12, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 12। बस ये है। अब हमें देखना है, हमने क्या कर लिया, यहां पर FD भी निकाली और F निकाले। तो कल्पित विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, तो देखो कल्पित विधि से समांतर माध्य क्या सूत्र होता है, a प्लस a, जो हमारा क्या है, a क्या है हमारा, ये जो हमने पहले निकाला था a, वो है a, हमने मान रखा है ये बीच वाली संख्या है, वो है 75.5। a प्लस सिग्मा FD बट्टे सिग्मा f, मान रख दो सिर्फ a का मान कितना है 75.5, प्लस सिग्मा FD हमने निकाला है 12 बट्टे सिग्मा f का मान कितना है 30, तो कितना रख दिया 30। ये चाहे तो आप काट सकते हैं, इसको कितने के पारे से काट सकते हैं, 6 के पारे से। तो ये आ जाएगा 75.5 प्लस 6 के पारे से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2/5, 2/5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। इसमें 0.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75.9। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। किस विधि से हमने निकाला है, इसको हमने किया है, कौन सी विधि, हमारी जो विधि है वो है इसमें कल्पित विधि। कौन सी विधि, कल्पित विधि। कल्पित विधि में कुछ भी नहीं करना होता है आपको। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, मध्य मान निकालने के बाद में डी का मान निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, इसमें से कोई सी भी संख्या मान सकते हैं आप,
ए के लिए, लेकिन जहां तक हो सके बीच वाली संख्या मानो, बीच वाली संख्या मान लो। चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं, एक और देखते हैं कल्पित विधि से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारी दूसरा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखी आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है। पेटियों की संख्या के अनुसार आम का बटन निम्न अनुसार दिया हुआ है। इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। चलिए हम इसको भी करते हैं। अभी तक आपको मान लो कोई डाउट है कल्पित विधि में, तो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जो वर्ग दे रखा है वो लिखते हैं यहाँ पे। वर्ग के बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं f का मान, यहां हम निकालते हैं x का मान, यहां हम निकालेंगे d और fd। यहां पर हम लिख देंगे u। चलिए हम इसको करते हैं। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दे रखा है वो चीजें लिख देते हैं। आमों की संख्या, यहां पर दे रखा है पेटियों की संख्या, जिसको हम f कहते हैं। कितना है, 50 से 52, 53 से 55, फिर है 56 से 58, फिर कितना है 58 से 59 से 61, और लास्ट है 62 से 64। और f का मान दे रखा है 15, 110, 135, 115 और 25। अब आपको क्या करना है, यहां पर समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मध्यमान x। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करना है। इन दोनों को जोड़ो 50, और देखो सीधी बीच में एक संख्या छूट रही है, मैंने आपको बताया था एक ही संख्या छूट रही है, तो वही क्या होता है इसका समांतर माध्य। तो यहां पर क्या आ जाएगा 51, यहां पर क्या आ जाएगा 54, यहां पे कितना आ जाएगा 57, यहां पे कितना आ जाएगा 60। इनके बीच में कौन सी है, 58, 59 और 61 के बीच में, 62 और 64 के बीच में 63। अब हमें क्या करना है, d का मान निकालना है। d कैसे निकालते हैं, d होता है x माइनस ए। हमें क्या मानेंगे, यहाँ पे हमने a मान लिया, यहाँ पे ये 57, तो सब में से हम क्या घटाएंगे, 57 घटाएंगे। देखो कैसे करते हैं, मैं आपको एक बार यहां पर लिख के बता रहा हूं। यहां क्या करेंगे, देखो कैसे, यहां जो आंसर आएगा उससे पहले थोड़ा सा आप समझ लो किस तरह से हम इसका आंसर निकालते हैं। तो यहां आ जाएगा 51 माइनस 57, यहां करेंगे 54 माइनस 57, यहां करेंगे 57 माइनस 57, यहां करते हैं 60 माइनस 57, और यहां 63 माइनस, यानी सब में से क्या करते हैं 57। जो हम ये मानते हैं वो x के सभी मानों में से 51 में से 57। तो हमारा आंसर क्या आएगा वो अब लिखते हैं। 51 में से 57 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 6, 57 में से जाएगा तो माइनस का 3, 57 में से 57 जाएगा तो 0, 60 में से 57 जाएगा तो 3, और 63 में से जाएगा तो कितना आ गया 6। अब हम यहां पर निकाल लेते हैं FD। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। इसमें से सब में से क्या करना है, ये जो 57 लिखा है सब में से माइनस का 57 करना है, सब में से 57 घटाना है। तो हमने यहाँ पर घटा के देखा, आपको सिर्फ यही लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब यहाँ पे गुणा करो, 6 को 15 से गुणा करो, 15 छके कितना होता है 90, माइनस का। यहाँ 110 को 3 से गुणा करो, माइनस का 330। 0 को 135 से गुणा करेंगे तो 0। यहाँ 115 को 3 से गुणा करो 345, और यहाँ 6 को 25 से गुणा करो, 25 छके 150। अभी अभी आपको बताया था माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लो और प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लो। देखो मैं यहाँ इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 410, ये 0, ये इसमें जाएगा तो 2 420, और इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा माइनस का 300, 495। ये 420, 495, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको घटाने के बाद देखो कितना बचता है, 495 माइनस 420 कितना बचेगा, यहाँ आएगा 5 7 75।
अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमारा एफ ये निकाल लेते हैं। तो पहले सिग्मा एफ निकालते हैं। ये कितना आ रहा है 5 5 10 5 ये 15 5 के 20 80 लगी 2 2 4 5 8 9 10 10 का फिर से 0 80 लगी 1 1 और 1 2 3 4 400 पूरा पूरा ही हो गया है। अब इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना है 75 आया था यहाँ पर। तो सिग्मा एफ डी बराबर कितना है 75। सिग्मा एफ डी कितना है 75। अब यहां पर निकालना है हमें समांतर माध्य कौन सी विधि से कल्पित विधि से। क्या सूत्र होता है सिग्मा ए एफ डी बटे सिग्मा एफ ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एफ कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालने का। मान रख दो इसका ए की जगह में कितना रखना है। ए की जगह हमने माना था 57। ए हमने क्या माना था शुरू में लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर कितना लिया हमने 57। शुरू में लाइन के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो इससे पहले कि ए बराबर 57 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 75 बटे सिग्मा एफ एफ का मान कितना है 400। एफ का मान कितना है 400। ये 25 के पढ़े से कट जाएगा 25 ये होता है 75 और 25 के पढ़े से कितनी बार कटेगा ये 25 से कम 25 25 से कम 3 बटे 16 3 में 16 का भाग दो 0 पॉइंट जाएगा नहीं 0 3 में भाग नहीं जा रहा 0 लगा 30 16 एकम 16 कितना बचा 4 16 8 128 तो कितना हो जाएगा 57.18 कितना आ जाएगा 57.18। चेक कर ले एक बार आप 3 में 16 का भाग पॉइंटों में देकर देख लें कितना आ रहा है एकदम एग्जैक्ट। यानी 3 में भाग देंगे 16 का तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद 0 लिख सकते हैं यानी 0 पॉइंट। तो 16 एकम 16 कितना बचा 1 और 4 0 16 5 80 16 6 96 16 7 112 16 8 128 तो 16 8 128। तो इस बार हमने क्या दिया है 1 बार और 8 बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये है हमारी कौन सी विधि जो है हमारी कल्पित विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। सिर्फ आपको ये एक डी एक्स्ट्रा निकालना है। एफ डी वहां पर एफ एक्स निकालते थे यहाँ एफ डी निकालना है बस। और एक्स कैसे निकालते हैं हमेशा ही ध्यान रखना जो हम कल्पित माध्य मानेंगे वो डी में से मानेंगे और सॉरी एक्स में से मानेंगे और सबको एक्स में से ही घटाएंगे। तो ये था हमारा एक और सवाल। इसका अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को हम करते हैं हमारी तीसरी जो विधि है पद विचलन विधि पग विचलन। इसको हम करते हैं पग विचलन विधि से। अगर आपको पीछे वाला समझ में आ गया तो ये भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी को मोहल्ले 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक हुए लिखा हुआ है दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय को दर्शाती है तो इसका समांतर माध्य आपको बताना है। मतलब इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है जो आप विधि लगाना चाहें। तो मैं यहां पर देखो समझा देता हूं आपको किस तरह से करना है। हालांकि इस तरह के सवाल आपको पूछे नहीं जाते हैं इस कल्पित विधि से लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं इसको। यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे और यहां पर योग लिख लेंगे उनका। यहां पे हम पहला वर्ग लिखेंगे। यहां पे हम f का मान लिखेंगे। यहां पे हम मध्य मान निकालेंगे। यहां पे हम u का मान निकालेंगे। वहां d निकाला था वैसे u निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं देखिएगा जरा। सबसे पहले हम लिखेंगे दैनिक व्यय। यहां है परिवारों की संख्या। जिसको हम f कहते हैं। यहां लिख दो 100 से 150 150 से 200 200 से 250 250 से 300 और 300 से 350 300 से ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर f का मान है यहाँ है 4 5 12 2 2। यहाँ पर तो हमें मध्य मान निकालना है। जब भी समांतर माध्य पूछे तो मध्य मान तो निकालना है ही है। मध्य मान तो निकालना है। मध्य मान तो हमारा x आता है। तो कैसे निकालेंगे इन दोनों को जोड़ के आधा। दूसरा तरीका हमारा क्या है दूसरा तरीका है हमारे 100 और 150 में अंतर कितने का है
150 माइनस 100 कितना आ गया 50। 50 का आधा कितना होता है 25। पहली संख्या में, सब में पहली संख्या में 25 जोड़ दो, मध्यमान आता जाएगा। 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125, 150 में 25 जोड़ेंगे तो 175, 200 में जोड़ेंगे तो 225, 250 में जोड़े देंगे तो 275, 300 में जोड़ेंगे तो 325। आप खुद दूसरा तरीका, इन दोनों को जोड़ के आधा करके देख लो, सेम ही आएगा, आधा करके देख लो आप। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। हम यहां पर, वहां पर डी निकाला था, यहां पर यू निकालेंगे। यू कैसे निकालते हैं वो देखिएगा जरा, यू कैसे निकालते हैं वो देखिएगा जरा। हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, x माइनस ए बटे h रखते हैं। कितने का अंतर है, यहां पर मैं 50 रखूंगा। देखो 50-50 का अंतर चल रहा है ना, तो बटे में मैं क्या रख दूंगा 50 रख दूंगा। समझ में आया नहीं है, जरा देखिएगा, समझ में आया नहीं है। यू कैसे निकालते हैं, देखो यू निकालने का तरीका है, यहां पर x माइनस ए तो हम बीच वाली संख्या मानेंगे, यहां पर 225 मान लेंगे। जैसे इस सवाल के अंदर, इस सवाल में हम a बराबर क्या मानेंगे 225। अब बटे जो अंतर है, देखो इनमें अंतर कितने कितने का चल रहा है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा के देख लो। अभी हमने घटा के देखा भी था, कितना आ रहा है 50। तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 50 रख देंगे। जितने का भी है ना, यहां पर h लिख दो चाहे 50 लिख दो, ये होता है हमारा h, बट्टे में ये रख देंगे। और हम क्या करते जाएंगे, इस सवाल को कर देंगे। सबसे पहले देखो हम इसमें से घटाते हैं, तो देखो मैं पहला एक मान निकाल के बताता हूं आपको अच्छी तरह। यहां पर देखो सब में से क्या घटाना है, हमने ए क्या माना है 225, तो 125 माइनस 225 बटे 50। हमें पता है 125 में से 225 नहीं जाएगा, 225 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा 100। 100 बटे 50 माइनस का 100 बटे 50 का मतलब होता है माइनस का 2। तो हम यहां पर कितना लिखेंगे, माइनस का 2। एक और निकाल के देख लेते हैं दूसरे में से। देखो यहां 175 माइनस 225 बटे 50। 175 में से 225 नहीं जाएगा, 225 में से घटाएंगे तो माइनस का 50 बटे 50 बटे 50। तो ये से कट जाएगा, कितना आएगा माइनस का 1। तो यहां कितना आ जाएगा माइनस का 1। तीसरा कैसे आएगा, 225 माइनस 225 कैसे आएगा, 225 में से 225 घटाओ बटे 50। 225 में से 0 बटे 50 का मतलब क्या होता है 0, तो हम यहां लिखेंगे 0। अब है 275 माइनस 225 बटे 50। 275 में से तो जाता है 50 बटे 50, 50 बटे 50 का मतलब क्या होता है 1। और इसी तरह इसको हल करोगे तो यहां कितना आ जाएगा 2, यहां कितना आ जाएगा 2। अब यहां गुणा किस किस की करनी है, यहां पर करनी है f और u की गुणा, f और u की गुणा, बस इतना सही ध्यान रखना, f और u की गुणा। तो f हमारा ये रहा, u ये रहा, माइनस का 8 माइनस का 5, ये 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4। माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लो, प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ो। इनको जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 8 और 5 माइनस का 13, इनको जोड़ते हैं तो 6। अब हम यहां पर निकालेंगे सिग्मा एफ यू। एफ यू कैसे आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो माइनस का 7, माइनस का 7। और इनको जोड़ने पर सवाल में दिया हुआ है सिग्मा एफ बराबर कितना दिया हुआ है, नहीं देर का जोड़ लो, वैसे दिया 25, तो देखो जोड़ने पर 25 आ जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23 और 2 25, ये हमारा आ गया 25। अब हम देखते हैं यहां पर ए बराबर ये पग विचलन विधि से समांतर माध्यम, पग विचलन विधि से समांतर माध्यम x बार बराबर क्या होता है जरा देखिएगा। x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा h। h क्या था हमारा वो 50, ये हमारा क्या है यहाँ पर h बराबर कितना है 50, यानी अंतर कितने कितने का है वो यहाँ पर रखना है। चलिए हम इसको हल करें तो हमारे पास आ जाएगा a का मान हमने माना था 225 प्लस एफ यू का मान है -7 बटे 25 गुणा 50। तो ये तो इससे कट रहा है पूरा पूरा 2 बार, 225 प्लस माइनस हो जाएगा -7, 225 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 218। ये क्या आ गया इसका समांतर माध्यम। कौन सी विधि से, ये हमारी है पग विचलन विधि। कौन सी विधि है, पग विचलन विधि। तो हमने तीनों तरह की विधियां देख ली है। कौन कौन सी, हमने देख ली है प्रत्यक्ष विधि, हमने देख ली है
दूसरी विधि जो हमारी थी कल्पित विधि, और तीसरी हमने परक विचलन विधि। तो उम्मीद है आपको तीनों समझ में आ गई होगी। आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा, आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।